नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका यहाँ पर हरेंद्रा मैथ्स चैनल पर। और उम्मीद करता हूँ कि खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, घर वालों के पास होंगे और अपने समय को अपने अकॉर्डिंग व्यतीत कर रहे होंगे और क्रिएटिव वर्क कर रहे होंगे। देखिएगा, आज डिविजिबिलिटी का अगला लेक्चर है विभाज्यता नियम। मैंने पिछले क्लास के अंदर जो चीज़ें ऑफलाइन से नई थी वो चीज़ें मैंने आपको करवाई थी, ताकि ऑफलाइन वाले बच्चों को भी ये ना लगे कि रिपीट चीज़ें चल रही हैं, उनसे कुछ बेहतर कंटेंट हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं। और आज की क्लास के अंदर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं और जो आ सकते हैं उनके ऊपर अपन डिस्कशन करेंगे। विभाजकता नियम का एक क्लास हो चुकी थी और आज अपनी विभाजकता नियम की यानी डिविजिबिलिटी टेस्ट की सेकंड क्लास है। और अभी जो एग्जाम हुआ था प्रीलिम्स का, उसमें अगर देखेंगे तो हर सेट के अंदर क्वेश्चन था। विद डेट वाइज आज मैं वो क्वेश्चंस कराऊंगा, जिससे आपको एक पैटर्न समझ में आ जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। तो चलिएगा, अब स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। और खूब सारे बच्चों को जोड़िए और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अगर आपको लाइक करने में परेशानी ना हो। चलिएगा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर। आज का पहला क्वेश्चन, ठीक है, देखिएगा। इसने बोला है 3 की पावर 2n प्लस में 9n प्लस में 5 को अगर मैं 3 से विभाजित करूं तो शेष कितना आएगा। इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करना होता है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, n इक्वल टू 1 आप मान लीजिए, n इक्वल टू 1। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है, n को 1 मान लो। अगर n को 1 मान लिया तो 2n का मतलब तो ये तो यही रह गया, और 9n का मतलब ये 9 आ गया और ये 5 आ गया। तो 3 का स्क्वायर यानी 9, 9 और 9 18, 18 और 5 23, यानी कि 23 आ गया है। अगर 23 को आप अगर 3 से भाग करेंगे तो 3 सत्ता 21, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 2। अब किसी बच्चे के मन में हो सकता है एक बात जाए कि सर आपने n को 1 ही क्यों माना, n को आपने 2 क्यों नहीं माना। आप 2 मान लो, लेकिन फिर भी आंसर वही आएगा। आप 3 मान लो, फिर भी आंसर वही आएगा। कहने का मतलब है कि आप कितना ही मान लो, आंसर सेम आना होता है। लेकिन आंसर हम एक मान के इसलिए निकालते हैं कि हम चाहते हैं आसान कैलकुलेशन बने। और आसान कैलकुलेशन कब बनेगी, जब संख्या छोटी होगी। तो छोटी संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं और आपका काम चल जाता है। ठीक है, सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जो बच्चे लेट आए अभी वो गुड मॉर्निंग करने में बिजी हैं, लेकिन अब ध्यान से समझिएगा, सही 11 बजे आप लोग आ जाया करो। बढ़े आगे अब, चलिएगा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन, शुरुआत के 3-4 क्वेश्चन थोड़े से छोटे छोटे क्वेश्चन, ताकि सभी तरह के क्वेश्चंस को हम कर पाए। कोई भी टॉपिक है हम लोग उसको कंप्लीट तरीके से आपको कवर करवा रहे हैं कि उसके डिपेंड उस पैटर्न पे बेस्ड कितने ही क्वेश्चन आप किसी एग्जाम के उठा लेना, कोई क्वेश्चन आपका रुकेगा नहीं, ये मेरा दावा है आपसे। बस आप उन चीजों को सीखिए बड़ा ध्यान से। अब इसने क्या बोला कि एक्सप्रेशन 8 की पावर n माइनस में 4 की पावर n, वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, इज ऑलवेज डिविजिबल बाई। अब इसने बोला है कि भाई 8 की पावर n माइनस में 4 की पावर n, तो अगर यहाँ n इक्वल टू कितना मानू, मैं अभी सिखा के आया था 1 मानो और आंसर दे दो। क्योंकि जैसे जैसे आगे n इक्वल टू 2 मानेंगे कंफ्यूजन बढ़ेगा, 3 मानेंगे और कंफ्यूजन हो जाएगा, 4 5-7 संख्या रख के कंफ्यूजन तो दूर हो जाएगा, लेकिन समय तो गया ना। अपना समय खराब ना हो तो आपको क्या करना है, n इक्वल टू 1 कर दिया तो 8 की पावर 1 8 और 4 की पावर 1 4, और 8 में से 4 गया तो कितना आंसर आ जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा आपका 4। बहुत आसान सा क्वेश्चन है,
कि n इक्वल टू 1 रखिए, आंसर निकालिए। इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से आप डील कर पाएंगे। और एक बात और मुझे समझ में आ गई है कि जरूरी नहीं है मैं 2 रखूं, 3 रखूं, 5 रखूं। अरे हाँ ना, समझ आ रही है ना बात है। वीडियो को कमेंट जरूर किया करो, ताकि आपका एंगेजमेंट रहेगा तो हम लोगों को ये पता चलेगा कि आप ध्यान से सुन रहे हैं। कई बारी चीजें हमको बोरिंग जरूर लगती हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, काम की चीजें जरूरी नहीं कि सारी चीजें इंटरेस्टिंग हो। ये वो चीजें हैं, मैं चाहता तो आपके ऊपर भी छोड़ देता, लेकिन मुझे लगा कि एक क्लास अगर प्रैक्टिस की भी हो जाएगी तो हम लोग बेहतर पोजीशन में होंगे। बढ़े आगे। अरे हाँ ना बोलते रहा करो। बिल्कुल, बहुत सारे इवनिंग में क्लास है क्या, मैं जल्दी बता दूंगा, इवनिंग में क्लास भी स्टार्ट करेंगे। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, तीसरे क्वेश्चन के ऊपर आइएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, गौर करते हैं। n इक्वल टू 1 है, तो अब इसने ये n एक पूर्णांक है, n क्यूब माइनस n हमेशा किससे विभाजित होगा। अब आप बोलेंगे सर n इक्वल टू 1 कर दो, और n इक्वल टू अगर 1 किया तो एक क्यूब माइनस 1, कितना आंसर आया, 0। 0 तो ऑप्शन में नहीं है, कहने का मतलब हमारे मानने वाली संख्या गलत हो गई। हमने स्टार्ट हमेशा एक से ही करना है, लेकिन अगर मानने वाली संख्या गलत हो जाती है या हमें ऑप्शन नहीं मिलता है तो हम क्या करेंगे, अब अगली संख्या रख दो 2। तो इसने बोला 2 का क्यूब कितना, 8। 8 माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा, 6। क्या 6 ऑप्शन में है क्या, है। तो इसका मतलब आंसर कितना बन जाएगा, 6 आ जाएगा। नंबर सिस्टम बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है। छोटी छोटी बातें सीखते चले जाएंगे तो बड़ा अच्छे से आपका सारी बातें आपकी कवर हो जाएंगी। मैं उम्मीद करता हूं कि तीसरा क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। शुरुआत के 4-5 क्वेश्चन मैंने बहुत छोटे छोटे रख रखे थे, अब अगले ही क्वेश्चन से थोड़े स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, ये शुरुआत में रहेगी। कुछ बच्चे जो 5-10-20 मिनट लेट भी आते हैं उनके लिए आसानी हो जाए, उनका कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट ना छूटे, इसलिए मैं शुरुआत के 1-2 क्वेश्चंस को बहुत आसान रखता हूं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अच्छा दिखाई देगा आपको क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ के ऊपर आते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको चौथा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, अब देखिएगा, यदि दो संख्याओं में प्रत्येक को समान भाजक से भाग देने पर शेषफल 3 और 4 हैं, और दोनों संख्याओं के योग को समान भाजक से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है, तो भाजक क्या होगा। अगर मैं डायरेक्टली ही बात करता हूं, मैं डायरेक्टली अगर आपको सीधे आंसर की ही बात करूं, तो आंसर आ गया। पहले का रिमाइंडर 3, दूसरे का रिमाइंडर 4, थर्ड का रिमाइंडर 2। 4 3 7 में से 2 गया तो आंसर 5। अभी समझ में नहीं आया, लेकिन आंसर आ गया। ये वो क्वेश्चन है जो बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्स के अंदर आएगा। हमारे लिए हर एग्जाम ही अच्छा है। देखिएगा, इस वक्त इतनी नेगेटिविटी है। आज भी सुबह सुबह मैं फेसबुक पे देख रहा था, किसी अखबार ने लिखा था कि रेलवे की वैकेंसीज नहीं होंगी, ये वो। कहने का मतलब है कि जिंदगी एक मौका तो देगी, क्योंकि बार बार मौके नहीं मिलेंगे, ये तो फिक्स हो गया है। उस एक मौके को बहुत अच्छे से अगर भुनाना है, तो ये ध्यान रखो कि आपकी नॉलेज बिल्कुल धारदार होनी चाहिए, आपके मेथड्स बिल्कुल धारदार होने चाहिए, दूसरों से बेहतर होने चाहिए। तो इसलिए इस वक्त की पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मैंने आपको आंसर तो दे दिया, बोला सर समझ नहीं आया। देखिएगा, बाई ऑप्शन मैं आपको इस चीज को समझाता हूं। बाकी एक बार और बता देता हूं कि जब 3 रिमाइंडर दे रखे हो ना, तो पहला रिमाइंडर और दूसरे रिमाइंडर को जोड़कर तीसरे को घटा दो, ये हमेशा भाजक आता है। देखिएगा, मैं बाई ऑप्शन आपको इसको चेक करवाता हूं। अगर मैं पहला ही ऑप्शन लेता हूं, पहला ऑप्शन 9, इसने बोला अगर मैं 9 से किसी को भाग दूंगा तो संख्या 3 रिमाइंडर बचे मतलब 12, और 4 रिमाइंडर बचे मतलब 13। अगर मैं 9 से भाग देता हूं, ध्यान से समझना, हम लोग उत्तर की पड़ताल कर रहे हैं, ये सीखना जरूरी है, नॉलेज में धार बहुत जरूरी है भाई। अब अगर मैं बात करता हूं 9 से अगर मैं भाग दूंगा तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 3। अगर 9 से मैं भाग दूंगा तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 4।
यहां तक तो बात क्लियर होगी। 3 और 4 तो मतलब संख्या 12 और 13। अब इसने बोला यदि दोनों के योग को 9 से भाग दूं तो 12 और 13 का अगर मैं योग करूंगा तो ये कितना बनेगा मेरा 25। अगर मैं 25 को 9 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा 7 बचेगा। लेकिन उसने बोला था कि दोनों के योग को अगर मैं भाग दूंगा तो रिमाइंडर 2 बचना चाहिए। कहने का मतलब मेरा पहला ऑप्शन गलत हो गया। इसी हिसाब से मैंने सेकंड ऑप्शन उठाया। तो सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है मेरा, ध्यान से सुनना मेरी बात को। सेकंड ऑप्शन कह रहा है 7। तो 7 से अगर ऐसी संख्या बताओ जिसका रिमाइंडर 3 बचे 10। 7 से ऐसी संख्या बताओ जिसका रिमाइंडर 4 बचे 11। अब इसने बोला कि इसको अगर मैं जोड़ दूंगा 21। तो 21 तो 7 से पूरा पूरा भाग हो गया। कहने का मतलब मेरा दूसरा ऑप्शन भी कट गया। अब मैं आता हूं मेरे तीसरे के ऊपर। 5 से 3 जाएगा 8 और 5 से 4 जाएगा 9। अब ये कह रहा है अगर मैं दोनों को जोड़ दूं, अगर मैं दोनों को जोड़ दूं 9 और 8 टोटल कितना बनेगा 17। और 17 को अगर मैं 5 से भाग देता हूं तो क्या यहां पर 2 बच रहा है क्या? जो कंडीशन उसने मेरे को बोली थी ना वो सारी कंडीशन मैच खा रही है। कौन से ऑप्शन पे? तीसरे ऑप्शन पे। तो बाई ऑप्शन तो आप इस तरीके से मैच कर सकते हैं। समझ गए मेरी बात? अब अगर मैं डायरेक्ट आपको, लेकिन हमेशा ध्यान रखना आप, रिमाइंडर 1 यानी पहला शेषफल, दूसरा शेषफल माइनस में तीसरा, तो हमेशा क्या बन जाएगा डिवीजर आ जाएगा, हमेशा भागफल आ जाएगा, ये भाजक आ जाएगा। तो पहला रिमाइंडर प्लस दूसरा रिमाइंडर माइनस में तीसरा रिमाइंडर, तो आंसर आपका कितना बन जाएगा? ये क्वेश्चन मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है, आगे भी एग्जाम्स के अंदर आ सकता है। एनटीपीसी का क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। अब एक सेक्शन में अगर पूछ लेता है तो हो सकता है आगे रीट के अंदर, सीपीओ के अंदर, सीजीएल प्री के अंदर, मेंस के अंदर कहीं पर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो समझ आ गया होगा, बहुत आसानी से समझ आ गया कि बाई ऑप्शन भी हमने प्रूफ कर लिया और डायरेक्ट रिजल्ट भी मैंने आपको बता दिया है। अरे हाँ ना का जवाब दो। ठीक है, स्टार्ट करें। अब कुछ बच्चे बीच बीच में लिख रहे हैं कि सर रीजनिंग की और साइंस की क्लास लगा दो, तो बहुत जल्दी आपकी रीजनिंग और साइंस की क्लास लग जाएगी। बस इस मंथ के एंड तक में सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, तो उसके बाद आपके लिए देखिए लगातार काम चल रहा है। बस ये है कि आपकी नजरों के सामने आता है तो आपको लगता है कि काम हो रहा है, लेकिन कई बारी आपकी नजरों के सामने भी नहीं आता तो भी जरूरी नहीं कि काम नहीं हो रहा हो। काम हो रहा है, बहुत अच्छे से हो रहा है। एक बार स्टार्ट करने के बाद गैप ना आए, इसलिए किसी भी चीज की तैयारी प्रीपोन रखनी पड़ती है। तो सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, कंप्लीट कोर्स करवाएंगे, घबराइए मत, बस चीजों को पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। देखिएगा अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 5वें नंबर क्वेश्चन पे आइएगा। 5वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, आपको समझ आ जाएगा। 5वां क्वेश्चन का आंसर देना है, आसान क्वेश्चन है। अभी 2 क्वेश्चन आसान होंगे, उसके बाद जो इस बार में पेपर में पूछे गए थे फिर उन क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। दो संख्याओं को जब 17 से भाग दिया जाता है तो 13 और 11 आता है शेषफल। यदि दोनों संख्याओं के योग को 17 से भाग दिया जाए, अगर संख्याओं का योग हो गया है तो रिमाइंडर का भी योग करो। तो 13 प्लस में 11, रिमाइंडर का योग आ गया 24। अगर 24 को अपन 17 से भाग देते हैं तो 17 एकम 17, तो यानी रिमाइंडर कितना बन जाएगा 7 आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 7। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, कहीं भी मुश्किल नहीं है कि एक रिमाइंडर 13 था, एक 11 था। जो ऑपरेशन संख्याओं पर यानी नंबर पर अप्लाई होगा वही सेम ऑपरेशन किसके ऊपर अप्लाई होगा? रिमाइंडर के ऊपर। अगर संख्याएं जोड़ी हैं तो रिमाइंडर भी जोड़ दो। तो 24/17 यानी कि 17 से भाग देंगे तो 3 और 4, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। समझ में आ गई बात? अरे बोलो हाँ कि ना। हाँ ना में जवाब दिया करो। अभी 2 क्वेश्चन मैंने बोला था, एक तो ये हो गया छोटा क्वेश्चन। अभी इस बार के आए हुए बड़े क्वेश्चन आने वाले हैं, 88 से भाग देना, 72 से भाग देना, रूट एक्स वाई निकालना। लेकिन उनके लिए क्या था कि अब आपके थोड़ा सा 5-10-20 मिनट अगर पढ़ते हुए हो गए हैं तो अब वैसे क्वेश्चन करने में आपको परेशानी नहीं होगी। आज की क्लास करने के बाद डिविजिबिलिटी का
कोई क्वेश्चन आपसे नहीं रुकेगा, ये मैं आपको भरोसा दिला रहा हूं, ये मैं आपको विश्वास से कह रहा हूं, पूर्ण विश्वास से कह रहा हूं, कोई क्वेश्चन नहीं रुकेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना जो बच्चे लेना चाहें। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर देखिएगा। अब इस 6 नंबर क्वेश्चन के बाद इस बार के सारे प्रीवियस के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि आपको पता है हम लोग ऐसे ही करते हैं, पहले कंसेप्ट सीखते हैं, उसके बाद उस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। और इस बात को आप तो कुछ दिन से जानते हैं, जो बच्चे ऑफलाइन में पढ़ते हैं ना, वो तो बहुत ज्यादा दिन से इस बात को जानते हैं कि जो ऑफलाइन वाले क्या करते हैं। देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। यदि पूर्णांक k को 3 से भाग दिया जाए तो शेषफल 1, यदि k प्लस 1 को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल 0, तो k का संभावित मान, भाई ऑप्शन मैंने बोला 62, 62 को अगर मैं 3 से भाग दूंगा तो 1 आना चाहिए, 3 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 60, पूरा पूरा भाग हो जाएगा, तो ये खत्म। अगली बारी 63, इसने बोला इसको 3 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 आना चाहिए, लेकिन हकीकत में यहां कितना आया, 0, ये भी खत्म। 64, यहां पर 3 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, बिल्कुल 1, कंडीशन मैच होगी। अगर पहली कंडीशन मैच हो गई तो सेकंड पे आओ। यदि k प्लस 1 को, यानी कि इसी को 64 में 1 जोड़ दो 65 को, अगर मैं 5 से भाग दूं तो रिमाइंडर 0 आएगा। अगर मैं इस संख्या को 5 से भाग देता हूं तो रिमाइंडर कितना आता है, 0 आता है। अब यहां अगर रिमाइंडर 0 आ गया है, यहां रिमाइंडर 1 आ गया था, तो मुझे को समझ में आ गया कि ये संख्या के ऊपर जो वो चाहता है वही हो रहा है। तो इसका मतलब वो मेरे से आंसर मांग रहा है, तो मैं आंसर कितना लिख दूंगा, 64। बाई ऑप्शन इस तरीके के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात, एक बार लिख लीजिए। नंबर सिस्टम ऐसा, अगर यहीं पे प्रॉफिट लॉस अपन कराते तो खूब सारे बच्चे खुद इंटरेस्ट से पढ़ते, लेकिन इस वक्त हम लोग ऐसी चीजों को बता रहे हैं जो जरूरी नहीं है इंटरेस्टिंग हो, लेकिन है काम की बात, कि कुनिन की गोली इंटरेस्टिंग नहीं होती किसी के लिए, लेकिन मलेरिया के मरीज के लिए वही एक रामबाण है। तो ये जो चीजें आपकी चल रही है ना, आने वाले एग्जाम्स के लिए रामबाण है। इन बातों को पढ़ो, मन नहीं करेगा तो भी पढ़ो। 1 घंटे की क्लास आपके अंदर, आप खुद अगर ये मन में लेके बैठेंगे ना कि मुझे तो पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे पढ़ना ही है, तो 5-7 दिन के बाद ये बात मन से गायब हो जाएगी कि ये टॉपिक मेरे काम आता है। सारे टॉपिक काम आते हैं, बिना काम के टॉपिक्स अपन क्यों पढ़ाएंगे। काम के टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ ले, वही बड़ी बात है। बिना काम की चीज तो अपन बिल्कुल, इस चैनल पर बिना काम की कोई चीज नहीं मिलेगी। आप अपने स्टैंडर्ड से, अपने हिसाब से, अलग अलग जगह से भी पढ़ रहे होगे, लेकिन मैं आपको बिल्कुल भरोसा दिला रहा हूं कि यहां पर आपको वो कंटेंट मिलेगा जो आपके एग्जाम के अंदर सीधा सीधा आएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब यहां से क्वेश्चन की वो सीरीज आती है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। और अब आपको इंटरेस्टिंग क्या, अब आपके कंसंट्रेशन दोगुनी हो जानी चाहिए इस क्वेश्चन से, क्योंकि अब आपको डेट भी दिखाई देगी, किस डेट पे पूछा गया है ऐसे ऐसे क्वेश्चन। देखिएगा, यदि 10 अंकीय एक संख्या 133 0x प्लस 55 8y2 88 से विभाजित है, तो बताइए x प्लस y का मान कितना होगा। 88 का पहाड़ा तो नहीं आता ना, तो इसका मतलब है, अब देखिएगा जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं ना, आने वाले आधे घंटे के अंदर सारे डिस्कशन हो जाएंगे, बस ध्यान से चीजों को सुनते रहिएगा। अब इसने बोला है कि 88 से विभाजित, तो मुझे एक छोटी सी बात समझाओ, 88 से भाग होने का मतलब है 8 से भी पूरा पूरा भाग हो गया और 11 से भी पूरा पूरा भाग हो गया। 8, वो संख्या 8 से भी पूरी पूरी भाग होनी चाहिए, वो संख्या 11 से भी पूरी पूरी भाग होनी चाहिए। अब इसने बोला कि मुझे एक बताओ, 8 के लिए क्या बताया था पिछली क्लास के अंदर, आखिरी की 3 डिजिट याद आया, 2 के लिए 1, 4 के लिए 2, 8 के लिए 3, 16 के लिए 4, याद आ गया होगा। और 11 के लिए क्या बताया था, अल्टरनेट डिजिट एकांतर। तो अगर मैं इनमें से कोई भी चेक कर लो, अगर मेरे को सीधा x प्लस वाई निकालना है ना, तो फिर मैं चलो यही चेक कर लेता हूँ, x प्लस वाई निकालना है तो मैं क्या करता हूँ, कोई भी चेक कर लो, इसको भी कर सकते हैं, इसको भी, चलो अपन 11 ले लेते हैं। तो अगर अपन जोड़ते हैं 11 के लिए क्या करना है, अल्टरनेट संख्या को जोड़ना ही तो है।
यही तो करना है। अगर मैं देखता हूं 133 जीरो एक्स, मैं नंबर लिख लेता हूं ताकि बाद में 133 जीरो एक्स 55 8 y 2, 55 8 y और 2। देखिएगा 1 और 3 4, 4x, 4 और 5 9, 9y, 9 + x + y। अब दूसरों को जोड़ दो, 3 और 5 8, और 8 16, और 2 18। 18 में से अगर ये जाएगा तो यहां पर क्या आना चाहिए? अगर 18 में से अगर ये जाएगा तो यहां पर आना चाहिए या तो 0 या तो 11, यही तो आना चाहिए। 18 में से 9 गया तो 9, ये माइनस का एक्स वाई है, ये उधर चला जाएगा। अगर मैं यहां से देखता हूं -x -y = 11, यही तो बच गया है। 18 -9 तो ये 9 बच जाएगा, और 11 में से 9 गया तो ये माइनस उधर खत्म हो जाएगा, तो यहां से क्या बनेगा? x + y, 11 लिख लो या 0 लिख लो। अब एक बात, तो इस एक्स वाई को मैं इधर ले गया, अगर एक्स वाई को मैं इधर लेके जाऊंगा तो निशान प्लस का हो जाएगा, और प्लस का निशान हो जाएगा तो x + y मेरा कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ये इस बार का आया हुआ क्वेश्चन है कि आंसर आ जाएगा 9। बड़ा आसानी से आपने समझ लिया है, आंसर निकाल लिया है कि 11 के लिए अपन ने अलग अलग मैंने एरो लगा दिया, कौन सी चीज जोड़ी है, इसके लिए मैंने कौन सी चीज जोड़ी है, इसमें से माइनस करके 0 आना चाहिए, तो x + y का मान मेरे को चाहिए था, तो x + y कितना आ गया है? 9। 7/6/2019 सीजीएल प्री शिफ्ट 1। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ें। चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। ये अपन ने क्या सीखा है? 88 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आइएगा। 8वां क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, और हर बच्चे को समझ में आना चाहिए, और हर बच्चे का अब कमेंट आना चाहिए। आंसर निकल रहा है तब भी, और आंसर नहीं निकला तो नहीं निकला। क्वेश्चन नंबर 8 कमेंट अब हर बच्चे का आना चाहिए, क्योंकि जो प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन है ना, आपको पता है कि हम लोग किस तरीके से पढ़ाते हैं। पहले कंसेप्ट को सिखाओ, फिर जो आए हुए क्वेश्चन हैं उनके ऊपर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवा दो, ताकि कोई बचे ही ना। अब ये भी दोबारा 88 से विभाजित होने वाला ही आ गया है। दूसरा क्वेश्चन और शिफ्ट देखिएगा, 6/6/2019 का। अगर 88 से विभाजित होने का है कि ये 8 और ये 11, ये दो चीजें आ गई हैं, एक 8 और 11। अब नंबर में लिख देता हूं, 2 0 7 4, x 4 y 2, x 4 y 2। अब कुछ बच्चों को ये लगेगा कि सर आपने पिछली बार क्या किया ना, 11 को सीधा यूज कर लिया, 8 को क्यों नहीं देखा? 8 ले लो इस बार। अब 8 के लिए क्या कहना है कि आखिरी की तीनों संख्याएं पहले पूरा पूरा भाग होनी चाहिए। अगर आखिरी की तीनों संख्याएं पूरा पूरा भाग होनी चाहिए, तो y = मैं कितना रखूं कि ये आखिरी तीनों संख्याएं पूरी पूरी भाग हो जाएं 8 से? एक रख, चलो पहले मैंने रखा 402, 0 रखा, 8×5 = 40 गायब। फिर रखा 412, 8×5 = 40 नहीं। फिर रखा 422, 8×5 = 40 नहीं। फिर रखा मैंने 432, 8×5 = 40 बिल्कुल सही। मैंने फाइंड आउट कर लिया कि y अगर मैं 3 रख रहा हूं तो मेरा जो मोटिव है कि ये संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी, वो सफल हो गई। y = 3 रखने से मेरा मोटिव क्लियर हो गया है। अब दूसरे केस में मेरे को निकालना है 11 वाला केस, और 11 वाला केस याद है क्या? 11 वाला केस आपको याद होना चाहिए कि 2 और 7 9, 9 और ये x, 9 और 3 12, 12 + x, और ये 4, 4 के साथ आ जाएगा 4 और 4 8, 8 और 2 10, माइनस में 10 = 0 कर दो या 11 कर दो। तो अब यहां से मैं देखूंगा कि x + 2 = 11,
तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 9। अब x 9 आ गया है, y 3 आ गया है। आपने दोनों अलग अलग संख्या निकाल ली कि x 9 आ गया और y 3 आ गया। आज की क्लास में डिविजिबिलिटी के जितने भी एग्जाम आज तक है ना, सीपीयू, सीजीएल, एनटीपीसी, रीट, एमपीएसआई, दिल्ली पुलिस एसआई, हमने सारे क्वेश्चन उठा लिए हैं। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं है। अगर आज की क्लास आपने ध्यान से सीख ली, पिछली क्लास का रिवीजन कर लिया, तो ये एक क्वेश्चन तो 100% पक्का हो गया है, कहीं गायब ही नहीं होगी कोई बात। अब इसने मेरे से क्या पूछा है कि 4x प्लस 3y का मेरे को आंसर बताना है। तो 4 गुना 9 36, 36 प्लस 9 45। तो आंसर कितना बन जाएगा 45 आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 45। नोट करिएगा, आंसर आ जाएगा 45। बहुत आसान सा है। और नोट करने का मतलब है आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चीजें आपको समझ आ गई होंगी। 88 से जब भी भाग करना हो तो आप चेक करेंगे 8 और 11 को, बस इतना सा ध्यान रखो, चीजें बहुत आसानी से समझ आएंगी। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट, मैं कह रहा हूं दोबारा रिपीट। हमारा पढ़ाने का तरीका धीरे धीरे आपको पता चल रहा है कि पहले कंसेप्ट क्लियर करो, उसके बाद जो आए हुए क्वेश्चन उन पैटर्न को यहीं पे डिस्कस कर दो, ताकि आपको फिर कुछ समस्या ही ना बने किसी भी बात की। तो अब 88 से भाग करने वाला निकाल लेंगे क्या? अरे हाँ ना में जवाब दो मुझे कि 88 से भाग करने वाला निकाल लेंगे। 8 वाला, पहले मैंने 8 का केस ले लिया, y इक्वल टू 3 करके 8 पूरा कर दिया। फिर मैंने 11 वाला केस ले लिया और 11 वाले केस से मैंने 9x की वैल्यू निकाल ली। x और y निकलने के बाद जिसकी भी वैल्यू मेरे को चाहिए है, तो 88 वाला, हाँ बहुत सारे बच्चों का आ भी गया है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, आप निकाल लेंगे 88 वाला भाग। चलिएगा अब आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। सारे के सारे बहुत अच्छे और बेहतरीन क्वेश्चन हैं। हर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन को बहुत ध्यान से सीखो, क्योंकि अगर यहां लाइव क्लास के अंदर आप इन चीजों को मिस कर देते हैं तो बाद में आपको क्या करेगा, किताब में से खुद करना पड़ेगा। जब करना ही है, जब मैं करवा रहा हूं तभी कर लो ना यार, क्योंकि खुद हो सकता है कि एक बारी किताब का सॉल्यूशन समझ नहीं आएगा तो आप छोड़ भी देंगे, लेकिन जब मैं करवा ही रहा हूं तो फिर आप मेरे साथ ही कर लो, तो आपको दिक्कत आएगी ही नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये आया था 13/6/2019 शिफ्ट थर्ड के अंदर। जब एक पूर्णांक n को 8 से विभाजित किया जाता है तो 3 शेषफल बचता है। मुझे एक बात बताओ, ऐसी कौन सी संख्या है जिसको मैं 8 से भाग करूं तो 3 शेष बचे? तो 11 आ जाएगा भाई। भाई 8 से 8 तो पूरा ही भाग होगा, और 3 और से ये था, तो 8 और 3 मैंने 11 निकाल लिया। अब ये कह रहा है यदि 6n-1 को 6n-1, 66 में से एक गया तो 65, 65 को अगर मैं 8 से भाग करूंगा तो 8 8 64, तो रिमाइंडर कितना बन जाएगा? 1 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? अब मुझे इतनी सी बात समझाओ, इस क्वेश्चन के 2 नंबर लेने में काहे की परेशानी थी? भाई बिल्कुल भी परेशानी नहीं थी। जिस बच्चे ने दम लगा के पढ़ाई की है ना, तनिक से भी परेशानी नहीं है। अब जो बच्चा दम लगा के पढ़ता नहीं है, पेपर में चाहता है कि रिजल्ट उसका दम लगा के आ जाए, तो ऐसे नहीं। आपको 350 400 रन बनाने हैं तो शुरुआत से चलना पड़ेगा। आपके बेसिक्स बहुत क्लियर होने चाहिए भाई। तो बेसिक्स क्लियर हैं तो पिछली क्लास में बेसिक क्लियर करवाया था। बेसिक का मतलब एक्स वाई मेथड नहीं होता। बेसिक का मतलब ये नहीं कि किताब के अंदर वो क्यों लिखा है, ये क्यों लिखा है। बेसिक हर चीज का, हर टीचर की अपनी बेसिक की अलग डेफिनेशन है। मेरे अकॉर्डिंग, जब मैंने बार बार एग्जाम क्रॉस किया, तो मेरे अकॉर्डिंग ये है कि बेसिक वो है कि आप किसी भी पैटर्न को समझने के लिए काम जो करते हैं उसको बेसिक बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आए, बढ़े आगे। अरे बोलो हाँ कि ना, बोलो, कमेंट करो, क्योंकि कमेंट करेंगे तो समझ आएगी कहानी। सारे प्रीवियस ईयर के विद डेट क्वेश्चन हैं, आपको किताब तक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ये साथ साथ ये पूरी की पूरी क्लास को बहुत अच्छे से देख लेते हैं तो। आइएगा क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। यदि 8 अंकों की संख्या दे रखी है, वो 44 से भाग है। एक मैंने क्या किया था, 88 वाला करवाया था। अगला मैंने करवा दिया आपको 44 वाला, कि 44 से अगर पूरा पूरा भाग है
तो देखिएगा मैं पूरी संख्या लिख लेता हूं, 1, 5, x, 1, y और 2। अब इसने बोला 44 से भाग है, तो मुझे इतनी सी कहानी समझा दो सिर्फ कि भाई इसको मैं थोड़ा नीचे लिखूं तो शायद आपको समझ आ जाएगी बात कि 44 में क्या क्या चाहिए है आपको, 4 और 11। 44 में क्या क्या चाहिए है, 4 और 11। तो 4 से भाग देंगे और 11 से भाग अगर वो संख्या जा रही है तो ये पूरा पूरा तो 4 से, तो y की जगह पर क्या रखूं कि 4 से पूरा पूरा भाग हो जाए, क्योंकि आखिरी की 2 डिजिट चाहिए है ना। तो y की जगह पर मैंने क्या रख लिया, 1 रख लिया। y की जगह पर मैंने क्या रख लिया है, 1 रख लिया है। अब एक बात देखो, अब मेरे को चाहिए है 11 से भाग होने वाली, 11 वाली, 1 प्लस एक्स प्लस 1, 1 प्लस एक्स प्लस 1, और 5 और 1 6, 6 और 2 8। 8 माइनस में या तो 0 हो या तो 11 हो। 8 में से 2 जाएगा तो 6, या तो 0 हो या तो 11 हो। 8 में से 2 जाएगा तो 6 प्लस एक्स इक्वल टू 11 कर लो, और x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 आ जाए। बस माइनस नहीं होना चाहिए, क्योंकि उधर जाएंगे तो -6 आ जाता, इसलिए -6 नहीं आए, इसलिए मैंने इसको 0 हटा दिया, 11 कर लिया। तो x की वैल्यू आ गई कितनी, 5, और y की वैल्यू कितनी आ गई है, 1। और x अगर 5 है और y 1 है, तो इसका मतलब इसने मेरे से पूछा कि x प्लस वाई बताइए। तो x प्लस वाई उसने मेरे से पूछा है, तो 5 प्लस में 1, आंसर मेरा कितना आ जाएगा, 6। ये आए हुए क्वेश्चन है। एक बात बताइए, तनिक से भी परेशानी नहीं होगी अगर आप इस पैटर्न को सीख लेते हैं। अभी क्या होगा कि इस तरीके के पैटर्न को सीखने का मन नहीं करता है बहुत बारी, बस ये मन करता है कि आसान वाली चीजें पढ़ लें या अट्रैक्टिव वाली पढ़ लें, लेकिन नंबर अट्रैक्टिव चीजें देती हैं तो नंबर ये वाली ज्यादा देती हैं, क्योंकि अट्रैक्टिव तो सारी दुनिया ही कर रही है। आपको वो काम भी जरूर करना है जो सारी दुनिया ना कर रही हो। क्योंकि इस वक्त एक बात बड़ा ध्यान से सुनना, अगले आने वाली 1 मिनट बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। इकोनॉमी डाउन है तो वैकेंसी कम होंगी, वैकेंसी अगर कम होंगी तो बेरोजगारों की संख्या बढ़ेगी प्राइवेट फील्ड से भी, और बेरोजगारों की संख्या बढ़ेगी तो लोगों का रुझान बढ़ेगा, तो क्या होगा कि स्टूडेंट की, बेरोजगार बढ़ गए तो जो तैयारी करने वाले हैं वो भी तो बढ़ जाएंगे, और तैयारी करने वाले अगर बढ़ जाएंगे तो भीड़ में से निकलना मुश्किल हो जाएगा, अगर आपके पास आपके मेथड्स में धार नहीं है तो। इस बात का ध्यान रखो, इफेक्ट तो आगे दिखाई देंगे हमको। कहते हैं कि कई बारी ये इफेक्ट हमको समझ नहीं आते हैं, हम लोग बाद में ये सोचते हैं कि काश उस वक्त सीरियस हो जाते। इस वक्त जितने भी लोग बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुन रहे हैं, मान रहे हैं, मैं आपको बहुत भरोसा दिला रहा हूं कि आपकी नैया को पार लगाएंगे ही लगाएंगे। ये x 5 था और y 1 था, यही तो है। 7 आएगा, बहुत सारे बच्चे 7 लिख रहे हैं, कहीं कुछ गलत कर दिया क्या। 8, मैं देख लेता हूं एक बार, 5 और 1 6 और 2 8, 1 प्लस एक्स प्लस 1, 8 में से 2 गया तो 6, तो x इक्वल टू तो आ गया है 5, और x अगर 5 आ गया तो कौन सी कहाँ गलती आ गई भाई, x अगर 5 आ गया है तो, अच्छा, x को ही इन्होंने बोला है कि सर x ही, अच्छा यहाँ पर मैंने शायद मिस्टेक कर दी है, वो आप बच्चों ने बता दिया है। इस तरह की छोटी छोटी मिस्टेक मुझे बताते रहा करो, ताकि हम लोग उसको सही कर पाए। 6 माइनस एक्स 0 है, तो x बराबर 6 आ जाएगा, और x अगर 6 आ जाएगा तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप देख लेना, और ये छोटी छोटी मिस्टेक कई बार हो जाती है तो अपने तक रख के चीज़ों को सीमित, क्योंकि मेन बात है कंसेप्ट को सीखना। अब बहुत सारे बच्चों ने जैसे ही कमेंट किया तो मुझे समझ में आ गया कि बिल्कुल सही बात है, ये माइनस वाला निशान मेरे यहाँ से गड़बड़ में था। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर, 11वां नंबर क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 11। अब आपने 44 का सीख लिया है, 88 का सीख लिया है, हर पैटर्न का क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं। और अब आइएगा 72 के ऊपर, 72 के ऊपर आइएगा, और डेट भी मैंने नीचे लिख रखी है। और ये वाली चीजें सीखने से ही, कहते हैं ये काम करने से ही खत्म होगा, ये ऐसे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, ये भी शायद इसके नीचे डेट लिखी नहीं हुई, लेकिन ये भी इस बार के शिफ्ट का ही क्वेश्चन है, सीजीएल का ही क्वेश्चन है। तो इसने बोला है कि 7 8 9 x 5 3 1 y 72 से विभाज्य है, तो 5x माइनस 3y का आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, देखिए मैं एक बार संख्या लिख लेता हूं ताकि उसके बाद अपन इस, बहुत जिन बच्चों का आंसर आ जाए आप भी बता देना। और 9 x 5 3 1 और ये y, यही है। और इसने बोला 72 से विभाजित है। अब इतनी सी बात समझो, अगर 72 से विभाजित है तो ये संख्या 8 से भी होगी, 9 से भी होगी। और 8 से भाग होने के लिए क्या चाहिए, 8 से भाग होने के लिए क्या चाहिएगा, आखिरी की तीनों डिजिट। तो तीनों डिजिट अगर मैं देख लूं तो y इक्वल टू कितना रख दो, 2 रख दो। 8 तिया 24 और 8 9 72, तो y 2 के ऊपर काम हो गया। अब जोड़ो, 7 और 8 15, 15 और 9 24, 24 प्लस 24 और 5 29, 29 और 3 32, 32 और 2 34, 34 और 1 35, तो 35 सबको जोड़ दिया मैंने। और प्लस x को अगर मैं 9 से भाग देता हूं तो 9 तिया 27, 9 तिया 27, तो बचेगा कितना, बचेगा 8। 8 प्लस x बटा 9, तो x की जगह कितना रखूं कि ये पूरा पूरा भाग हो जाए, तो x की जगह कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और x की जगह अगर 1 आ जाएगा तो यहां से x इक्वल टू आ गया है 1। अब इसको मेरे से आंसर निकालना है। तो इसने बोला कि 5 गुणा 1 माइनस में 3 गुणा 2, 5 में से अगर 6 गया तो आंसर कितना बन जाएगा, -1। ये इस बार के सीजीएल प्री का क्वेश्चन है, इस बार का क्वेश्चन है ये, आंसर आ जाएगा -1। ये आपको समझ आ गया होगा। सबसे पहले मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं ध्यान से। अगर मैंने ये 0 रख लिया, अगर ये 0 रख लूंगा तो 8 तिया 24, बचेगा कितना, 7। तो 7 के साथ 8 निम 72 होता है, तो ये 2 आ जाएगा। अब 2 रखने के बाद मैंने इन सारी चीजों को जोड़ दिया। अगर ये सारी चीजें जुड़ गई हैं तो 35 प्लस एक्स बटा 9, 9 तिया 27, तो ये बचेगा 8 प्लस एक्स। तो एक्स की जगह मैं कितना रखूं कि 9 से पूरा भाग हो जाए, एक्स की जगह आप कितना रखेंगे, 1 रख देंगे। और 1 रखने से पूरा भाग हो गया, तो अब ये चीज निकाल दी, तो आंसर कितना बन जाएगा, -1। ये इस बार के आए हुए क्वेश्चन है, यहीं की यहीं हो जाएंगे। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बाद में जब रिवीजन लेंगे तो आपके लिए परेशानी नहीं होगी। किसी भी कंसेप्ट को सीखने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि उसके मुश्किल वाले क्वेश्चंस को भी, जरूरी नहीं है कि कहते ना कि सर बहुत सारे बच्चे देते हैं कि यूट्यूब पे सिर्फ अट्रैक्टिव चीजें मिलती हैं। अब बताइए इसमें कौन सा अट्रैक्शन है, अट्रैक्टिव चीजें नहीं होंगी मैं तो भी कराऊंगा, क्योंकि हम लोग ऐसा मानते हैं कि आप अभी अपने अपने क्लासरूम में होते, अगर इस वक्त कोरोना वाली चीजें नहीं होती, अगर इस वक्त आपकी क्लासेस चल रही होती तो आप अच्छे से पढ़ रहे होते। अभी हम लोगों की जो जिम्मेदारी है अच्छे से कवर करवाएं हर बात को। जो जो बच्चा बहुत शुरुआत से जुड़ा हुआ है मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि जो बच्चे नए आए हैं वो भी पता करने। चक्रवृद्धि ब्याज मैंने पूरा करवा दिया है, सिंप्लीफिकेशन पूरा करवा दिया है, घातांक करनी सर्ड इंडिसेज मैंने पूरा करवा दिया है। नंबर सिस्टम के ऊपर हम लोग चले हुए हैं, नंबर सिस्टम के अंदर ये छठी क्लास आई हुई है। धीरे 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 खूब सारी बातें आपके लिए हम लोग कर रहे हैं। जो बच्चे बाद में जुड़ते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, और पुरानी चीजों को पढ़ लो जाके, क्योंकि पुरानी बातें पढ़ लेंगे तो आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा। नहीं तो, और जैसे ही 2 क्लास हो जाएंगी तो आपके लिए और सिलेबस थोड़ा सा अच्छे से चलेगा। मेरा ये मानना है कि सिलेबस को ज्यादा स्पीड से ना करके बहुत सॉलिड तरीके से किया जाए। ये नहीं कि हमने 10 दिन के अंदर 20 टॉपिक पढ़ लिए, अब
दोबारा पढ़ने पड़ रहे हैं। 10 दिन में 4 टॉपिक पढ़ लो, एक टॉपिक पढ़ लो चाहिए, लेकिन एक को ऐसा पढ़ लो कि वो एक दोबारा ना पढ़ना पड़े। तो मेरा ये स्टैंडर्ड रहा है, खुद का भी, खुद के पढ़ने का तरीका भी, कि एक दिन के अंदर चाहे मैं एक टॉपिक करूं, एक को ऐसा कर लूं कि उससे आने वाला कोई क्वेश्चन ना रुके। आप जितने जितने टॉपिक यहाँ पे करेंगे ना, आपके पास यही एक कॉन्फिडेंस रहेगा। मैंने बोला कि कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मेरे 197.5 थे, मेरे से अगले साल में एक स्टूडेंट के अपने ही बैच से 200/200 अंकित सुरहा नाम का स्टूडेंट है, बहुत सारे बच्चों को मैंने मिलवाया भी है उससे। तो मैं कह रहा हूं कि जब बच्चों के पूरे बटे पूरे नंबर आए, मैं फिर कह रहा हूं कि मैं दावा दे रहा हूं जॉब मिलेगी मिलेगी। अगली बार की दीपावली जॉब के साथ मनाएंगे, लेकिन एक बारी मन को तोड़ के, मन को संयमित करके मेरी बात को सुनिए तो सही। बात सुनेंगे तो बात आगे बढ़ेगी। देखिएगा, बढ़ते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ऐसा करते करते 97 अंकों की संख्या 16 से विभाजित होने पर शेषफल कितना आएगा, उसने ये बोला है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसके बाद क्या होगा, हर संख्या में दो दो डिजिट आ जाएंगी, 10 के अंदर 2, 11 के अंदर 2, 12 के अंदर 2, ऐसा ही तो होगा। हर संख्या के अंदर दो दो डिजिट आ जाएंगी। तो अब आप एक बात देखो, 9 डिजिट तो हो गई ये वाली, 9 डिजिट तो हो गई है ये वाली, 9 अंक। और इसके जो आगे जितनी भी संख्याएं बची हैं, इसके जो आगे जितनी भी संख्याएं बची हैं, 97 में से 9 घटा दो। अगर 87 में से, ये 97 में से 97 में से 9 घटा दिया, तो ये कितनी डिजिट बच गई है, 88। 88 डिजिट हैं, और हर डिजिट के अंदर कितने अंक हैं, हर डिजिट के अंदर, इसको मैं नीचे लिख देता हूं, यहां पर 88 डिजिट हैं, और हर डिजिट के अंदर कितने अंक हैं, दो दो अंक हैं, तो यानी 44 नंबर और आ जाएंगे, 44 नंबर हो जाएंगे। अगर 44 नंबर और हो जाएंगे, तो 9 तो ये थे ही, 44 और हो जाएंगे। तो मतलब है कि एक से लेकर 1 2 3 ऐसा करते करते कहां तक, 53 तक संख्याएं आएंगी पूरी, मतलब 53 तक के नंबर लिख दिए हैं कंप्लीट। आप एक बार समझे क्या ये मैंने क्या समझाया है चीज को। अगर एक बात देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, और अब अगर मैं यहां से देखता हूं कि भाई 97 है, 97 में आपको क्या कर देना है कि 97 में से 9 घटा दो, तो बचेगा 88। 88 डिजिट और बच गए हैं। 88 डिजिट के बाद आगे क्या करना, 88 डिजिट में ये चेक करो कि नंबर कितने हैं। हर नंबर में 2 अंक आते हैं, तो इसका मतलब, क्योंकि 10 के अंदर देखो एक और जीरो, 11 में देखो एक और एक, 12 में देखो एक और दो, तो दो दो ही तो आ रहे हैं, तो ये 44 आ गया। तो 44 नंबर तो ये रह गए, 9 नंबर ये रह गए, तो टोटल कितने नंबर हो गए भाई, 53 नंबर हो गए हैं। अगर 53 नंबर हैं, तो अब मुझे एक बताओ, 53 से पहले वाला नंबर कौन सा है, 52। बोला सर आप पहले वाला क्यों चेक कर रहे हैं। अरे भाई इसलिए चेक कर रहे हैं कि 16 से आखिरी के 4 अंक भाग जाने चाहिए। तो अब अगर मैं देखता हूं कि 52 53 को अगर मेरे को 16 से भाग करना है, तो मैं अगर 16 से भाग करूंगा, तो 16 तिया 48, बचेगा कितना, 4। 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, तो बचेगा कितना, 8 और 5 13, और 16 सत्ता 128, तो बचेगा कितना, 5। तो इसने पूछा मेरे से कि शेषफल कितना आएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। भाग आप दे लेना, कैलकुलेशन मिस्टेक शायद नहीं होगी, क्योंकि बस मेरे को ये कंसेप्ट सिखाना था कि पहले क्या करना है, शुरुआत की 9 डिजिट हटाकर डिजिट देखो, डिजिट के बाद उसमें देख लो कहां तक के नंबर आएंगे, और नंबर लिखने के बाद तो फिर आपको आता ही है। समझ आ गया सभी को, अरे हाँ ना में जवाब दो, समझ में आ गया हो तो यस लिखिए, क्योंकि अब 2 3 क्वेश्चन इसके ऊपर है। मैं फिर कह रहा हूं, डिविजिबिलिटी आज कंप्लीट, कल से फिर नई चीज आएगी। कोई आप एक भी टॉपिक जो मैंने करवाया है ना पुराना, और कोई क्वेश्चन उठा लेना, चाहे प्री का, मेंस का, सीपीओ का, सीजीएल का, रीट का, एमपीएसआई, यूपीएसआई, बिहार एसएससी, कोई भी उठा लो, राजस्थान वाले एलडीसी, एक भी एग्जाम के अंदर एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है। मैं कह रहा हूं कि बड़ा दम लगा के पढ़ा रहे हैं, एक एक बात को देखकर, और
बेहतरीन चीजों को छन छन के आप तक पहुंचा रहे हैं, बस उस चीज को आप एक बार ध्यान से सीख लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो बच्चों को हो सकता है इस क्वेश्चन में थोड़ी बहुत भी समस्या रही हो, वैसे तो समझ आ गया होगा सभी को, लेकिन फिर भी अगर रही होगी तो अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके का क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को अपन एक बार देख लेते हैं। देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 53 अंकों की संख्या है। तो मुझे एक छोटी सी बात समझाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिजिट तो ये हो गई पूरी पूरी। अब ये तो हो गई 9 डिजिट, अंक है 53। तो इसका मतलब क्या बचा, यहां पर कितने अंक और बच गए, 44 बच गए, 44 डिजिट। और 44 डिजिट के अंदर कितने नंबर आएंगे, 22 नंबर आएंगे। 44 डिजिट के अंदर कितने नंबर आएंगे, 22 नंबर आएंगे। तो 22 तो ये रहा और 9 ये रहा, तो इसका मतलब 31 तक आ गया। 1 2 3 4 5, ऐसा करते करते कहां तक चले गए अपन, 31 तक। अरे समझ में आया क्या, हाँ ना, अरे बोलो हाँ की ना। समझो चीजों को कि भाई 31 तक पहुंच गए हैं। अब इसने बोला 8, 31 से पहला नंबर कौन सा था भाई, 30। अब आखिरी 3 अंक कौन से हैं, 0 3 और 1। बहुत एक एक बात समझ में आनी चाहिए। 0 1 और 3 है, तो 0 31 को अगर अपन 8 से भाग देंगे तो 8 या 24, तो रिमाइंडर कितना बचेगा अपना, 7 आ जाएगा। तो आपको समझ आ गई होगी, बिल्कुल एक एक बात समझ में आ गई है कि कैसे करना है। सबसे पहले मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं कि 9 के बाद देख लो कितने डिजिट है, उस डिजिट में क्या करना है, अब नंबर ढूंढ लो कितने नंबर है। 22 नंबर यहां है, 9 नंबर यहां, तो 31 तक हो गए। अब जिससे भी भाग देना हो लास्ट की उतनी डिजिट उठा दो, 8 से भाग देना तो 3 डिजिट, 16 से देना होता तो 4। समझ में आ गया क्या, चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। चलो इस तरह का एक क्वेश्चन और करवा देते हैं। 31 पर कैसे पहुंचे, अरे भाई 9 और 22 को जोड़ दो ना, 22 और 9 को जोड़कर ही तो पहुंचेंगे अपन की 9 नंबर तो यहाँ है और 22 नंबर यहाँ है, तो टोटल 31 पे पहुंच गए ना। ठीक है, ओड डिजिट आ जाए तो देखिए, आपने बोला और मैं क्वेश्चन ले आया आपके लिए। ओड डिजिट, जो चीज आप सोच रहे हैं ना, वो हर बात आपके लिए हम लोग रख रहे हैं। मैंने बोला कि बहुत ही छाट छाट के चीजों को लेके आपके सामने इस, देखिए हम लोगों को दो ही काम आते थे, अच्छे से पढ़ना, अच्छे से पढ़े तो बहुत अच्छी जॉब मिली, और अच्छे से पढ़ाना। अब एक बात बताइए, जॉब इस वक्त हम लोग पढ़ा तो पा नहीं रहे थे, तो हम लोग इस वक्त कर ही क्या रहे थे, फिर अच्छे से पढ़ रहे थे घर पे बैठ के। घर पे बैठ के उस कंटेंट के ऊपर काम कर रहे थे कि बच्चे के लिए और आसान कैसे बनाएं, बच्चे के लिए और आसान कैसे बनाएं उस चीज को। और अब जब चीजें धीरे धीरे हर रोज के 5 6 घंटे की मेहनत के बाद कहीं कहीं से, मैंने बोला ना कि मैं खुद कह रहा हूं कि मैंने हर जगह से कंटेंट उठा के एक बहुत सॉलिड कंटेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। कि हम लोगों को ये पता है मेहनत कहाँ करनी है, आप मेहनत करना चाहते हैं, आप बस उस रास्ते पे चलते रहिए, बाकी जिम्मेदारी हम लोगों की है कि आपके घर पे जॉब लेके आना। चीजें समझ आ गई हैं, जोड़ी क्यों, अरे मेरे भाई एक बात बताओ, मेरे को ये तो पता करना है ना नंबर कहां तक पहुंचे। शुरुआत के 1 से लेके 9 तक तो था ही, फिर उसके बाद नंबर कहां तक पहुंचे भाई, नंबर मेरे को टोटल नंबर तो चाहिए। देखो इसमें ध्यान से देना, देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 से 76 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो आ गए ये वाले। अब आगे कितने हैं, 76 हैं, तो हो गए 67। अब एक बच्चे ने सही जगह बोला था कि सर अगर ओड नंबर आ जाए तो क्या होगा, यही तो बोला। अब 67 में तो चीजें गड़बड़ में आ जाएंगी अपने लिए, तो अपन ने क्या किया, 66 तो यहां मान ली, 66 डिजिट तो यहां मान ली, और एक डिजिट इसके आगे भी आएगी भाई, एक डिजिट यहां आ जाएगी, 67 पूरी होगी ना। आप पहले उसको इवन में तोड़ लो, सम संख्या में तोड़ लो, 66 का मतलब 33 नंबर तो ये हो गई, 33 नंबर। 66 को 2 से भाग दे दिया ना, क्योंकि हर संख्या दो दो, और एक डिजिट अगले की ले लेंगे अपन,
तो अब देखना 33 संख्या तो ये रही और 9 ये हो गई, तो 33 और 9 कितना हो जाएगा 42। तो मतलब क्या बना, 1 2 3 4 ऐसा करते करते कहां तक 42। और 43वां, इससे अगला नंबर जो होगा ना 43वें की सिर्फ एक ही डिजिट लेनी है, तो 4 ले लिया। और 42 से पहले वाला नंबर कौन सा है 41, देख लो 41 42 और अगले का सिर्फ कितना आया 4। ओड नंबर के अंदर सिर्फ वो एक डिजिट आ जाएगी एक्स्ट्रा। अब इसने बोला भाई 16 से भाग कर दो, 16 से भाग कर दो, तो आखिरी जी ये 4 डिजिट निकाल लो यहां से। तो मैंने यहां से देखा 1 4 2 4 डिवाइडेड बाई 16 करेंगे तो 16 अट्ठा 128 और 16 निमा 144 पूरा पूरा भाग हो रहा है, तो आंसर मेरा कितना बन जाएगा 0। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान आसान चीजें हैं, बस आपको ये देख लेना है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। उसने अंकों की संख्या दी है, तो पहला काम अपने को क्या है कि नंबर निकालने हैं, कहां तक के नंबर है। अब उन नंबर में आपको ये देखना है लास्ट में से 2 लेनी है, 3 लेनी है, 4, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा जो पिछली क्लास सिखाई थी। तो खूब सारे बच्चों का आंसर आ गया होगा, वेरी गुड, आ गया समझ में। चलिएगा एक मेंस का क्वेश्चन लेते हैं जो इस बार के मेंस में आया था, और आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 15। ध्यान से समझिएगा चीज को, क्वेश्चन नंबर 15 आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन। और इसी के साथ फिर डिविजिबिलिटी कंप्लीट हो जाएगी। और डिविजिबिलिटी का आप कोई भी क्वेश्चन लगाइए, सीजीएल मेंस 11/9/2019 के अंदर आया है ये क्वेश्चन। और अब देखो 1 मिनट आपके पास है, करके देखिए इस क्वेश्चन को। 72 से भाग देना है, 9 अंकों की संख्या है, तो बताना है पहले एक्स और वाई का मान निकालिए और उसके बाद चीजें। तो 72 से भाग देना है, तो मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि 72 से भाग देने में संख्या को 8 से भी भाग देना है, संख्या को 9 से भी भाग देना है। अगर संख्या को 8 से भी देना है और 9 से भी देना है, तो मैं क्या करूंगा, आखिरी में 3 डिजिट चाहिए भाग पूरा हो जाए, तो मैं पूरा नंबर लिख लेता हूं 3 8 9 एक्स और 6 3 7 8 वाई, 3 7 8 वाई, ये वाली बात अपन ने कर ली है। अब अपन ये चाह रहे हैं कि 72 से विभाजित हो तो y को रखना है, तो y को कितना रखें कि आखिरी की तीनों अंक पूरे पूरे भाग हो जाएं 8 से। 8 से अगर मैं भाग करूंगा तो 8 निम 72 बचेगा 6, तो 8 चौका 64, तो y को 4 रख देंगे तो पूरा कहानी बन गई। तो इसका मतलब y इक्वल टू 4, दोबारा समझ लेना। 8 निम 72 बचा कितना 6, 6 की सीरीज में 60 से लेकर 70 तक में 6 के साथ कौन सी संख्या भाग जाएगी, 6 मतलब 8 8 64, तो 4 रख दोगे यहां तो 6 इधर से आ जाएगा, 4 इधर से, पूरा भाग हो गया। हाँ ना में जवाब दो। अब मैं क्या कह रहा हूं, अब सबको जोड़ दो। अब जब 9 से भाग देना है ना, तो आप एक काम और कर सकते हैं, या तो आप कंप्लीट जोड़ते हैं, यहां कोशिश करो चाहे कंप्लीट जोड़ो ही मत, 9 को हटाते रहो यहां से, जैसे 9 यहां से हट गया, 6 और 3 भी हटा दो, ठीक है। अब जोड़ दो 8 और 3 11, 11 और 7 18, 18 पूरे हो गए ना, 8 और 3 11, 11 और 7 18, 18 भी हटा दो, 8 और 4 12, 12 प्लस एक्स बटा 9। तो x की जगह मैं कितना रखूं कि ये 9 से पूरा पूरा भाग हो जाए, तो यहां से अगर मैं देखूंगा तो x इक्वल टू कितना रख दूंगा, x इक्वल टू 6 रख दिया, बोलो हाँ कि ना। और x अगर मैंने 6 रख दिया तो y का मान 4 आ गया है, x का मान 6 आ गया है, तो जो संख्या मेरे को चाहिए है 6 × 6 प्लस में 7 × 4, 36 और 28, 36 और 28 बनेगा 64, 64 ही तो बनेगा ना, 36 और 4 40 और 20 64, और 64 का आंसर कितना आ जाएगा 8। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना रह जाएगा 8 आ जाएगा। ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन आया हुआ है, सीजीएल मेंस में पूछा था उसने इस क्वेश्चन को। तो मैं उम्मीद करता हूं कि चीजें समझ में आ गई होंगी बहुत अच्छे से, कि पहले मैंने 8 का निकाल दिया, मैंने जितने तरीके के क्वेश्चन बन सकते थे ना, हर तरीके का क्वेश्चन आपके लिए रख दिया है यहां पर। पिछली वीडियो
और ये वीडियो, ये 2 वीडियो आप देख लेंगे तो विभाजकता, डिविजिबिलिटी का हर कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, कोई चीज आपकी नहीं रुकेगी। और अब कल फिर नया चीज स्टार्ट करेंगे, नंबर सिस्टम के अंदर ही नई चीज आपके लिए हर एक बात लेके आ रहे हैं प्रैक्टिस के लिए टेलीग्राम के ऊपर। और जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, अगर अच्छा लगा हो, आपको लग रहा हो कि हम लोगों की तरफ से ईमानदार मेहनत हो रही है, तो मेहनत को थोड़ा सा लाइक करने में परेशानी ना हो तो जरूर करिएगा। और जो वीडियो को फैलाइए, जरूर बच्चों को बताइए, ताकि चैनल के ऊपर जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ते चले जाएंगे अच्छा लगेगा कि इतने सारे लोग जुड़ रहे हैं। तो आपकी जिम्मेदारी है चैनल को आगे बढ़ाना, ये आपका है चैनल। और बहुत सारे बच्चे जो साइंस और रीजनिंग की भी मांग रहे हैं, बहुत जल्दी आपके लिए हो जाएगा। ये मैंने पिछली क्लास में भी अनाउंस किया था, ये मैं आज की क्लास में भी अनाउंस कर रहा हूं कि बहुत जल्दी आपके लिए सारी बात कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो आज के लिए शायद इतना ही। कुछ और कहना चाहते हैं तो आप मेरे को अभी कमेंट कर दो, ताकि 2 4 5 मिनट अपन बातचीत भी कर लें। क्योंकि वैसे तो बच्चे बोलते हैं कि सर आप हमेशा पढ़ाते ही रहते हैं, देखिए वो आदत बनी हुई है, मेहनत की है, खुद आगे निकले हैं, अब मेहनत करवाने की आदत बनी हुई है। कहना कि बहुत छोटे छोटे सीधे सीधे काम आते हैं अपने को, ईमानदार प्रयास करने। देखिएगा, इवनिंग की क्लास जल्दी लगा लो। हाँ मेरे भाई, बहुत जल्दी लगा लेंगे इवनिंग क्लास। और मजा आ गया सर पढ़ने में, बिल्कुल हाँ मजा आएगा, जरूर आएगा, क्योंकि हम लोग मेहनत करके आ रहे हैं और आप अभी बड़े कहते ना ईमानदारी से सीखना चाहते हैं। तब एक चैप्टर की पीडीएफ दिया करो। हाँ, साथ साथ पीडीएफ मिल तो रही है टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लो, हरेंद्रा मैथ के नाम से टेलीग्राम चैनल है। और और क्या कह रहे हैं कि साइंस की क्लास बिल्कुल लगवाएंगे, भी साइंस की क्लास लगवाएंगे और बहुत जल्दी, क्योंकि साइंस का कंटेंट हो रहा है। आपको साइंस की क्लास देख के भी क्योंकि पुरानी सारी एनसीईआरटी वगैरह सारी टाइप हो गई हैं, साइंस की क्लास बहुत जल्दी कोशिश करेंगे इस वीक में आपकी क्लास लगे। और लॉकडाउन कब खुलेगा ये बात तो हमारे प्रधानमंत्री जी को भी अभी नहीं पता है, इसका तो कोई बता ही नहीं सकता, क्योंकि सबके लिए एक अननोन सिचुएशन है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब ही आपको और आपके परिवार को सेफ जोन में लेके आ सकती है, नहीं तो बहुत सारे करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं। तो इस वक्त कोशिश करिए कि जी तोड़ मेहनत करें, जहां भी ईमानदारी से जुड़ें, क्योंकि ईमानदारी जरूर देके जाएगी, ठीक है। हैंड रिटन नोट्स कब मिलेंगे? हैंड रिटन नोट्स आपको जल्दी ही प्रोवाइड करवा देंगे। सीआई के अगर बन गए होंगे तो कोशिश करेंगे कल सीआई के दे दें आपको, ठीक है। और क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल सर, आप हमेशा अच्छे भविष्य के बारे में सोचते हैं, बिल्कुल। मैंने बोला कि आदत है, पॉजिटिव सोचेंगे तो आगे बढ़ते चले जाएंगे। सीपीयू का एग्जाम कम है, फास्ट फास्ट करवा दो, बिल्कुल 2 क्लास लगा तो रहे हैं आपके लिए तो। और है, और एनटीपीसी का एग्जाम कब होगा इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, तैयारी तो करिए। अगर एक बात बताओ, अगले महीने पेपर होगा तो आप में से कितने बच्चे श्योर हैं कि उनकी जॉब लग जाएगी? फिर आप बोलेंगे कि अगला अगला फॉर्म कब निकलेगा। अभी तो सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि एग्जाम कब होगा, फिर पूछेंगे फॉर्म कब निकलेगा। तो कोशिश करिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं फिर, चलिए फिर आज तक के लिए जाते जाते आप एक बार लाइक जरूर करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और आपको कुछ अच्छा लग रहा होगा तो अपने दोस्तों को भी जोड़िएगा। कल मिलते हैं, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, जिंदा दिल इंसान रहिए, ताकि आपसे कोई मिले तो आप एनर्जाइज हो जाएं, ठीक है। तो चलिएगा फिर, कल मुलाकात होती है आपसे 11 बजे। कल तक के लिए